हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की डिस्कशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज का जो विषय है यह बहुत मूलभूत विषय है। वह है हमारे ब्रेन। ब्रेन कहता है कि पूरे शरीर को ब्रेन चलाता है। हम जो ये देखते हैं कि हमारा हाथ, पैर, मुंह, कान, आँख, ये सभी जो एक्शन में हैं, चलते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, इसका मुख्य कारण है यह ब्रेन। सो अगर हम ब्रेन हमारा प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे, उसका हम उचित ध्यान न दें, तो हम इसका क्या क्या दुष्परिणाम होगा हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए आज हम ये चर्चा करें कि हम कौन सी ऐसे कुछ आदतें हैं जिनको हम बदल दें, अन्यथा ये हमें से काफ़ी बड़े दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं कि ब्रेन हेल्थ के लिए क्या क्यों जरूरी है और इन सब आदतों को हम क्यों बदलें। पहले तो ये जाने कि आज ये जो भाग दौड़ की ये जो दुनिया है, इसमें अक्सर हम इतना पजल रहते हैं, इतना टेंस रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखें और बहुत कैलकुलेटिव वे में हम डिसीजन लें। क्योंकि आज ईश्वरीय देन है कि हमें मनुष्य के रूप में जीवन मिला है। शरीर का विकास तो अगर हम देखें, ये जो हाथ, पैर, बाल, ये वक्त के साथ खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं, इनका विकास होते रहता है। लेकिन मस्तिष्क के साथ यह लागू नहीं है। अगर हम मस्तिष्क को न चलाएं तो जैसे छुरी में जंग लग जाता है चाकू में, उसी तरह हमारे दिमागी स्थिति बन जाएगी और यह दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि हम अगर स्कूल न जाएं, हम प्रॉपर ज्ञान हासिल न करें, तो हमारे मस्तिष्क की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कि कोई जानवर या छोटे बच्चे जैसा हमारी दिमागी हालत हो जाएगी। हम यह जानते हुए भी कि दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, फिर भी हम इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। आप एक छोटी सी माचिस की तिल्ली का उदाहरण लें। माचिस की तिल्ली में जो छोटा सा ऊपर जो काला सा बारूद जैसा भरा रहता है, जो माचिस रगड़ते हैं तो जलता है, तो यह लंबा सा है, वह हमारे शरीर के हिसाब से। और जो छोटा सा गोल सा जो चिंगारी पैदा करता है, वह हमारा दिमाग है। अगर हम उसको प्रॉपर इस्तेमाल न करें तो वह चिंगारी के समान जल जाएगा और हम दूसरों को भी जला देंगे और खुद भी जल जाएंगे। तो आइए हम यह जानें कि मस्तिष्क के विकास ऐसे ही नहीं होगा। उसके लिए हमें उसको प्रॉपर नर्चरिंग करना होगा, उसको सही एसोसिएशन देना होगा, सही ज्ञान हासिल करना होगा। हमें अपने दिमाग की कसरत से उसको विकसित करना होगा। और वो तो करे ही, उसके अलावा हम कुछ आदतों को हम बदलें
अन्यथा वह हमारे दिमाग पर विपरीत असर डालेगा। आइए आज हम जानते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है। तो पहला है नींद और सोने का तरीका। नींद आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। जैसे बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं, उसके बाद वह फिर फर्दर काम करता है, उसी तरह नींद प्रॉपर ढंग से लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अगले दिन हमारा दिमाग में एक संतुलन बना रहे, शरीर हल्का लगे। सो नींद का दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा देर तक सोना उससे भी हमें एक डलनेस आता है, और कम सोना, नींद का नहीं आना, ये दोनों एक गंभीर समस्या है। अगर हम अगर अच्छी नींद नहीं लेते हैं या देर तक नींद लेते हैं तो उसकी वजह से सुबह अगर हम देर तक सो के उठेंगे तो एक डलनेस भी हमें रहेगा, और हम कुछ भी याद रखने में हमें काफ़ी दिक्कत सा महसूस होता है। और अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। बहुत से लोग की आदत है कि मुंह ढककर सोते हैं, इस कारण से भी हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है, और मुंह ढककर सोने पर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जा पाता है, और इन सब चीज़ें से मस्तिष्क पर काफ़ी विपरीत असर पड़ता है। तो पहला नींद से रिलेटेड था कि नींद और किस तरह से हम सोते हैं। तो मैंने जो चर्चा किया कि ये हमें मुंह ढक कर नहीं सोना चाहिए, न ज़्यादा देर तक सोना चाहिए, न कम पर्याप्त नींद न लेने पर भी दिक्कत है, और हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भरपूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है शुगर का अधिक सेवन। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और शुगर का सेवन नॉर्मली हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करते हैं, लेकिन शुगर क्या है कि उससे हमारे पोषक तत्वों और प्रोटीन का जो अवशोषण हमारे शरीर में चाहिए, वह चीनी जो है, शुगर जो है, वह इसको बाधित करता है, और इस कारण से हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत हद तक प्रभावित होती है। तो अगर हम लंबे समय तक शुगर का ज़्यादा सेवन करेंगे तो यह एक कुपोषण का कारण बन जाएगी और मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देगी। इसलिए हमें शुगर का अधिक सेवन से बचना चाहिए। नेक्स्ट है जो रिएक्शन, कोई भी कुछ बोले तो उस पर जो रिएक्शन जो हम करते हैं, तो रिएक्शन बहुत बड़ा विपरीत असर डालता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। होता क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और गुस्से में काफ़ी जोर जोर से चिल्लाना, क्रोधित होकर बात करना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ओवर रिएक्ट जो हम करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे में हमारे मस्तिष्क की जो रक्त धमनियां हैं वह सख्त होने लगती हैं, और उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता कमज़ोर होने लगती है। सो हमें यह कोशिश करना है कि हम
जो हर बात बात पर जो रिएक्ट करते हैं हम उससे बचें। सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो हम उसको ठंडे दिमाग से सोचे, क्योंकि जरूरत नहीं है कि हर कोई हमारे फेवर का ही बात करे। सो हम विपरीत परिस्थितियों में, और जब सामने वाला हमारे बात से एग्री, उस स्थिति में कोई हमारा अपमान करता है, हमसे एग्री नहीं करता, उस स्थिति में हम कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे उस सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं, यही हमें अन्य लोगों से अलग बनाता है और हम अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रख कर उस स्थिति का सामना करना ही हमारा मानसिक संतुलन का परिचायक होता है। तो ओवर रिएक्ट हमें कभी नहीं करना है और बेवजह का वाद विवाद से हमें बचना है। अक्सर नेक्स्ट जो है, जो आते हम लोग आज पा लिए, वह ब्रेकफास्ट को अक्सर हम स्किप कर जाते हैं, नहीं लेते हैं। हालांकि हम यह जान लें कि ब्रेकफास्ट वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमें दिन भर एनर्जेटिक बना के रखता है और कभी कभी हम लोग अगर किसी कारणवश दोपहर में नहीं खाते तो ये ब्रेकफास्ट ही है जो हमें वैसी स्थिति से बचा के रखता है और उस चीज़ का सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो ब्रेकफास्ट हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आजकल होता क्या है कि लोग लेट से उठते हैं और हड़बड़ में बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस के लिए चले गए, तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें सुबह के समय में शरीर को पोषक न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट लें, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यही आगे चलकर मस्तिष्क को संतुलित रखेगा और हम स्वस्थ मन से, स्वस्थ दिमाग से कार्य कर सकेंगे। कुछ अन्य कारण भी हैं जो मस्तिष्क के लिए खतरनाक हैं, आइए उसकी भी हम चर्चा करें। अगर हम ज़्यादा बीमार रहते हैं या बहुत ज़्यादा जो से ज़्यादा मेहनत करते हैं या एक ही बार ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना या मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई ऐसा हम हार्ड काम करे से मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करने लगता है। मैंने ऊपर जो ये सब 5 आदतें के बारे में बताया जिससे कि हमें बचना है और हमें अपने दिनचर्या में इन आदतों को हमें तुरंत बंद कर देना है ताकि हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकें और हम संतुलित होकर बेटर डिसीजन और संचित होकर काम करें। तो इसी के साथ मैंने जो दिमाग को कैसे हम बैलेंस करें और चूँकि दिमाग ही है जो अपने आप नहीं बढ़ेगा, उसको हमें प्रॉपर उसका ध्यान रखना होगा, उसे प्रॉपर नर्चरिंग करना होगा। तो उसमें पहला तरीका जो हमें बताया, हमें जो जरूरत है कि आप अपनी आदत में जो नींद बड़ा न ज़्यादा लेना है न कम लेना है और मुंह ढक के जो सोने की आदत है उसे हमें बदलना है। सेकंड है शुगर के अधिक सेवन से हमें बचना है। थर्ड है कि हर बात पर जो हम ओवर रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन से हमें बचना है। और ब्रेकफास्ट जो आज के इस भागदौड़ में हम जो अक्सर स्किप कर जाते हैं, तो हमें पोषक ब्रेकफास्ट लेना है और ध्यान रखना है कि कभी ब्रेकफास्ट हम स्किप ना करें।
और जो कुछ अन्य कारण जो हमारे मस्तिष्क के लिए विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम बीमार पड़ जाए, कैसे ना बीमार ज़्यादा ना पड़े, हम बेवजह का बहुत मेहनत भी ना मैंने एक रूटीन नेचर में ऐसा करें कि हमारा काम स्मूथ चले। ऐसा नहीं कि बस आज हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए, फिर हम फिर अपने आराम तलब का आदत बना लिए, तो उससे क्या होता है कि मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर हम बहुत पजल्ड कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि मस्तिष्क पर कि उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़े। तो इसी के साथ जो हम यह कैसे हम अपनी दिनचर्या में सही आदत का पालन करें और जो बुरी आदत है उसको हम छोड़ें, ताकि हमारा दिमागी संतुलन बना रहे और हम बैलेंस्ड दिमाग से हर कार्य करें। मैं आशा करता हूँ यह जो दिमाग का सही विकास के लिए मैंने जो यह चर्चा किया, आप सबों के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।